अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। ये कैंसर क्या है और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है इंसान की बॉडी के अंदर, और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। तो सबसे पहले आपके जहन में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा कि मैं इतना छोटा सा बच्चा हूँ अभी और कम उम्र लड़का हूँ, तो मुझे जो है कैंसर के बारे में ऐसे मतलब कैसे इन्फॉर्मेशन हुई और मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। ऐसे आपको कोई ना कोई सवाल जहन में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं तकरीबन जब 6 साल का था तब से कैंसर के साथ फ़ाइट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये नहीं समझना कि मुझे कैंसर है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन कैंसर के जो पेशेंट हैं उनका जो है हम ट्रीटमेंट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 100% में से 99% जो है वो सेहतयाब हो जाते हैं अल्लाह के शुक्र से। तो पहले हम आपको बता दें कैंसर के बारे में और उसके बाद बताएंगे कि हम ट्रीटमेंट वगैरह वो कैसे करते हैं और क्या उसका प्रोसीजर है, वो सर आपको बाद में बताएंगे। देखिए, कैंसर की इकसाम होती हैं। मर्दों के अंदर अलग होता है और औरतों के अंदर जो है वो उसकी इकसाम अलग होती है। तो मर्दों के अंदर हम अगर बात करें तो मर्दों को सबसे पहले ब्लड कैंसर होता है, ब्लड ट्यूमर जिसे कहते हैं। ब्लड कैंसर जो पूरी बॉडी के अंदर, जिसके जो खून के अंदर होता है कैंसर, उसे कहते हैं। और दिमाग का कैंसर हो जाता है, मैदे का कैंसर हो जाता है, मसाने का कैंसर हो जाता है, गुर्दे का कैंसर हो जाता है। उसके बाद ऐसे बहुत सी मतलब टाइप हैं इंसानी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसके अंदर कैंसर जो होता है। और अगर हम बात करें औरतों की, लेडीज़ की, तो उन्हें भी बाकी सेम ही होता है, लेकिन उनका एक होता है छाती का कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर जिसे बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर वो होता है। तो कैंसर जो है वो आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। कैंसर बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। तो डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट जाता है कैंसर का, तो सबसे पहले उसे एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद उसे जो है वो ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अंदर जो है वो एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी का इंजेक्शन होता है, कीमोथेरेपी बोलते हैं उसे। तो जिसकी प्राइस भी मेरे ख्याल वही 1,00,000 1,50,000 रुपये एक इंजेक्शन की है, अगर आप प्राइवेटली लगाएं तो उस इंजेक्शन का क्या काम होता है? वो जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, वो इंजेक्शन जिसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, कीमोथेरेपी होती है वो इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन इतना गर्म होता है वो आपके मैदे को ख़राब कर देता है। और इसमें जो इंजेक्शन है उसके अंदर इतनी गर्माइश होती है कि जो भी मतलब पेशेंट होता है ना, उसके जिस्म के ऊपर जितने भी बाल होते हैं, सर के हों, ये आँखों के ऊपर जो होते हैं, ये आँखों के, उसके बाद दाढ़ी, सर के बाल, जिस्म पे जितने भी बाल होते हैं वो सारे गिर जाते हैं, बल्कि पूरा इंसान गंजा आ जाता है, आप ये समझ लें। तो वो इतना गर्म होता है। वो इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है, वो लगाया जाता है आपके खून के अंदर। तो जैसे ही उस इंजेक्शन को लगाया जाता है तो वो इतना गर्म होता है कि जब वो लगता है ना, तो एक बार मरीज़ की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल रहती है। वो मरीज़ जो है वो उसकी तबीयत थोड़ी डाउन हो जाती है क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। तो उसके अंदर जब वो इंजेक्शन लगाते हैं तो उस इंजेक्शन का काम ये है कि जो कैंसर के जरासीम होते हैं, जो उनके जर्म्स होते हैं, उनको वो ख़त्म करता है, मारता है। इतना गर्म होता है कि खून को वो जलाता है, मतलब जलाता है, और उसके अंदर जो भी कैंसर के जरासीम होते हैं उनको वो बिल्कुल डाइट कर देता है, मार देता है। तो उसके बाद हम बात करें कि जो भी होते हैं, और उसके बाद शुआएँ लगाई जाती हैं कैंसर के अंदर ना, शुआएँ लगाई जाती हैं। दूसरी बात, शुआओं के ज़रिए जो इंसानी बॉडी है उसके अंदर शुआएँ जो है वो लगाई जाती हैं। उनका भी यही सेम ही काम होता है कि वो भी जर्म्स को मारने के लिए जो है वो शुआएँ लगाते हैं। उसके अंदर जहाँ पे वो शुआएँ लगाते हैं ना, वो एरिया इंसान की बॉडी का, वो हिस्सा, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेरे शुआएँ लगाई हैं उन्होंने, यहाँ पे वो लगाते हैं ऐसे, तो ये जो मेरी बॉडी का हिस्सा है ना, ये सारा ब्लैक हो जाएगा। वो तो ब्लैक हो ही जाता है। और हमारे पास भी ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं
जो डॉक्टरों से होके उनसे कीमोथेरेपी करवा के शुआएं लगवा के आते हैं, लेकिन बस उनको शिफा नहीं मिलती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का कुरान पाक पढ़ते हैं, उनकी बारगाह रिसालत में दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। तो जो हम प्रोसीजर करते हैं कैंसर का वो कैसे, तो आपको वो भी बताते चलें कि जब मैं 6 साल का था तब मेरे दादा अबू वाले गए थे उम्रे पे। तब मैं 5 क्लास में पढ़ा करता था। तो दादा अबू वाले गए थे उम्रे पे, तो वहाँ से जैसे वापस आए तो मुर्शिद पाक ने अपनी निगाह करम की मेरे दादा अबू पर, और उन्हें एक फैज़ अता किया कि वो दम करते हैं कैंसर का, दम करते हैं कैंसर का। तो वो दम करते हैं कैंसर का। तो मैं जब 6 साल का था मैं तब से उनके साथ हूँ, और आज मेरी जो एज है, उम्र है, वो 17 साल हो गई है। तो मैं तब से उनके साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी उनके साथ हूँ। और हम दम करते हैं तो हमारे पास कोई 100 से 150 पेशेंट आता है दिन के अंदर। तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम टोकन वाला सिस्टम होता है, सारा जो भी होता है प्रोसीजर वो होता है। और फ़ीस भी लेता अल्लाह के नाम पे, जो है वो सारा प्रोसीजर होता है। किसी से कोई पैसा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, अल्लाह के नाम पे जो हमारा वो सारा प्रोसीजर चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास दूर दूर से लोग आते हैं, कराची हो गया, लाहौर हो गए, उसके बाद गुलारची, पाकिस्तान के मतलब हर हिस्से से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें फ़ायदा भी होता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।